अमन सुबह सुबह थाने क्यों पहुंच गए? ये धरना स्थल हाईकोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की गई है। हमें दमन करने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि छात्र भाग जाए। आप लोग देख लीजिए, ये जानवी हैं, ये भी पिछले 2 दिनों से अनसर पर जा चुकी हैं। यहाँ पर रात के 12 बजे स्माइकर्स घूमते हैं। यहाँ कोई भी अधिकारी यहाँ पे हमारी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी नहीं थे। सारे स्नैचर्स घूम रहे थे, हम डर के अभाव में जी रहे थे। हमें वॉशरूम जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, जो भी थी सब में ताले लगे हुए थे। हम सुबह 9 बजे के बाद अपनी लड़ाई, एक शौच के लिए भी हमने एक लड़ाई लड़ी साथी अमन के साथ, ये चल नहीं पा रहे थे। जब हम और महिला साथियों ने कहा कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो ये उस अवस्था में नहीं थे, फिर भी इन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि हम अपनी मांगों को या तो मनवाएंगे या तो यहाँ से अपनी शहादत दे के जाएंगे। तो आपने देखा, अमन और जानवी काफी भावुक होकर ये लोग अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त कर रही हैं। हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई इपबट की बात नहीं होगी, आपके गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री की बात नहीं होगी। विज्ञापन जारी हो गया है, अभी भी 4 दिन का अल्टीमेटम है। आज नहीं वार्ता करती है तो 25 तारीख के दिन हम मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा मार्च करेंगे। देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। अगर हम बात करें तो 13 अगस्त से ये आंदोलन चल रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अमन है। हमेशा छात्रों के लिए मुखर आवाज होते हैं, हमेशा छात्रों के मुद्दों पे आप अमन को जरूर पाएंगे। आज इनका अनशन का जो है वो 5वां दिन है और आंदोलन का 11 दिन। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज तड़के सुबह जो है वो अमन, क्योंकि अमन अनशन पर है, चलने योग्य नहीं है, लेकिन लोगों के सहारा लेते हुए अमन आज सुबह सुबह गर्दनीबाग थाने पहुंच गए। अब ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ, लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अमन आखिर थाने गए क्यों। तो हम सीधी अमन से ही जुड़ते हैं और उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि अमन सुबह सुबह थाने क्यों पहुंच गए। अमन, आप गर्दनीबाग थाने गए, आपका वीडियोज काफ़ी चल रहा है। बीते 3 दिनों से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। पटना कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, उसके बाद थाने को सूचित किया, उसके बाद 112 पर कॉल किया। हमारी मांग क्या है? ये धरना स्थल हाईकोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की गई है। हम परमिशन लेके बैठे हैं। मानवीय वातावरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम छात्र हैं और हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अब हमें दमन करने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि छात्र भाग जाए। ये हमारी बहन है जानवी, ये आज इनका अमरण अनशन का 2रा दिन है, ये भी हमारे साथ ज्वाइन की है। अच्छा, ये भी 2 दिन का जी। अब देखिए, एक लड़की है हमारे साथ, लड़कियां रुकती हैं, ये बहनें रुकती हैं। आप लोग देख लीजिए, ये जानवी हैं, ये भी पिछले 2 दिनों से अनसर पर जा चुकी हैं। जी बताइए। अब देखिए, ये जो हमारी साथी है, इसको लड़का कहीं भी वॉशरूम के लिए जा सकता है इधर उधर, ये कहाँ जाएंगे? सामने में गेल गैस का है, उन्होंने ताला लगा रखा है। एक सुलभ शौचालय है, उन्होंने ताला लगा रखा है पानी का हवाला दे करके। पोर्टेबल टॉयलेट है, उसमें भी ताला मार दिया गया, मैंने वीडियो भी भेजा है। यहाँ पर रात के 12 बजे स्माइकर्स घूमते हैं और हमारी 3, 4, 5, 10 बहनें यहीं सोती हैं। सुरक्षा का दृष्टि ख्याल नहीं रखा गया, जबकि सारा लिखित तरीके से दिया गया है। आप क्या आजमाना चाहते? आज यहाँ से कुछ सामानें चोरी हो गई हमारे साथियों का। अगर सुरक्षा होता तो क्या ऐसा होता? कल जाके हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारी बहनों के साथ कुछ हो जाए। मतलब वॉशरूम, यहाँ पर हजारों बच्चे भर दिन में आते हैं, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ 3 दिनों से कंप्लेन कर रहा है। उसके बाद हमने सिटी एसपी को फ़ोन किया, उसके बाद एसएसपी को फ़ोन किया, उन्होंने टाल मटोल की। उसके बाद हम लोग गर्दनीबाग थाना गए। मैंने कह दिया कि अगर 5 घंटे के अंदर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर से, जैसे कल गुरु रहमान सर ने पानी का मुझे ग्रहण करवा दिया था कि अनशन का मतलब ये नहीं कि जल त्याग दो, जल लो, अन्न मत त्यागो, क्योंकि मुझे ज़्यादा कल तकलीफ होने लगी थी। मेडिकल टीम भी आई थी, वो बीपी वगैरह सब, ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, 4 दिन से पानी नहीं लेने के कारण वो होगा ही। सारे गुरुओं के आग्रह पर मैंने पानी लेना शुरू किया हल्का हल्का। लेकिन आज मैंने कह के आया है कि अगर हमारी तमाम मूलभूत सुविधाएं अगर यहाँ नहीं प्राप्त हुई तो मैं पुनः पानी पीना छोड़ दूंगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे,
हमारी लड़ाई सरकार से 15 मांगों के लिए, लड़ाई नहीं आग्रह है। इसीलिए आज हम चाहे हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कर सकते, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। चूंकि ये धरना स्थल पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, सरकार की जवाबदेही है, लेकिन ये लोग जो व्यवस्था है भी उसमें भी ताला मरवा रहे हैं, लाइट कटवा देते हैं ये लोग। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अगर 5 घंटे के अंदर सब कुछ सफल कुछ नहीं हुआ तो हम लोग पानी भी त्याग देंगे। जब सरकार मारना ही चाहती है तो मारे, लेकिन हम इन दमनकारी नीतियों से हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा अमन, ये बताइए, यहाँ पे गर्दनी बाग में तो गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल है, तो महिलाओं को वहाँ भी शौच जाने नहीं दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, सदर यहाँ पे गर्दनी बाग हॉस्पिटल है, जब जाते हैं तो वहाँ के गार्ड कहते हैं यहाँ आप लोग को अलाउ नहीं है। 112 पर कॉल किया तो एक यहाँ पर पुलिस वाले साथी आए, वो गए, महिला थाना है बगल में, उसमें कहवा दिया, कहवाने के बावजूद कल जाने दिया, लेकिन आज गए तो मना कर रहा है। आप लोग मत आइए, आप लोग किसी का कपड़ा ले जाइएगा यहाँ से, हम चोर दिखते हैं क्या? हाँ, जब हमारी बहनें गई थी तो कह रहे हैं आप लोग कपड़ा ले जाइएगा, पूछिए, इन्हीं से पूछ लीजिए कि आप लोग आए किसी का कपड़ा ले जाइएगा, हम लोग चोर दिखते हैं? ये कह के हम लोग को वहाँ से लौटा दिया गया, साथी जो हमारे गए थे, हमारी बहनें जो गई थी। तो इस तरह की रवैया बर्दाश्त नहीं होगी। उचित निर्णय पटना प्रशासन जल्द से जल्द ले, नहीं तो जरूरत पड़ी तो जिस तरीके से गर्दनी बाग गए थे, जरूरत पड़ा तो आमरण अनशन से ही पानी उनी त्याग के गर्दनी बाग में जाकर बैठ जाएंगे। ज़्यादा जरूरत पड़ी तो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। अगर इस तरह का हरकत किए, हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए। आपका मानना न मानना आपका है, हमें आमरण अनशन करने का अधिकार हमें है। आप मानो ना मानो, हम मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह की दमनकारी नीति अपनाओगे तो हर मोर्चे पर आपसे लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। देखिए, ये अमन काफ़ी भावुक होकर ये बात कह रहे हैं कि जो कम से कम मूलभूत सुविधा जो है, पानी का, शौच का, वो जो हमें कम से कम यहाँ गर्दनी बाग में मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो धरना दे रही हैं। अभी आपने देखा कि ये जानवी हैं, वो 2 दिन से अनसर पर है। तो मतलब मानवीय जो संवेदना होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है सरकार के तरफ से टूटती हुई दिख रही है, और महिलाओं को भी जो है वो शौच का व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। क्या कहिएगा, आप भी देखें, अमन के साथ गई थी। जी बिल्कुल, हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से लड़ाई है कि बिहार में जो पेपर लीक का एक चेन बन गया है, उस चेन से हमें आज़ादी चाहिए, हम युवाओं को रोज़गार चाहिए। लेकिन जब हम कल रात में थे, यहाँ कोई भी अधिकारी, यहाँ पे हमारी सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी नहीं थे, सारे स्नैचर्स घूम रहे थे, हम डर के अभाव में जी रहे थे। हमें वॉशरूम जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, जो भी थी सब में ताले लगे हुए थे। हम सुबह 9 बजे के बाद अपनी लड़ाई, एक शौच के लिए भी हमने एक लड़ाई लड़ी साथी अमन के साथ, ये चल नहीं पा रहे थे। जब हम और महिला साथियों ने कहा कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो ये उस अवस्था में नहीं थे, फिर भी इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो कहने का मतलब है कि ये सरकार अब इस रवैये पे आएगी कि हम छात्रों को इस कदर परेशान करेगी कि हम लोकतांत्रिक देश में अपने सवालों को भी नहीं खड़ा कर सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एक मूलभूत सुविधा जो अनशनकारियों को मिलनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, अगर वो नहीं मिलेगी तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे सरकार हम पे कितना भी दमन कर ले, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो मांग है वो सारी मांगे सरकार को माननी होगी, वरना हम और अमन इस के साथ आए हैं कि हम अपनी मांगों को या तो मनवाएंगे या तो यहाँ से अपनी शहादत दे के जाएंगे। तो आपने देखा, अमन और जानवी काफ़ी भावुक होकर ये लोग अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त कर रही हैं कि कम से कम पानी जो होता है, बेसिक जो नीड्स है लाइफ की, शौचालय जो है, क्योंकि महिला साथी यहाँ पे काफ़ी रात में भी रुकती हैं। आपने देखा कि जानवी जो है 2 दिन से वो भी अनशन पर चली गई हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जो है कम से कम शौचालय, पानी तक की व्यवस्था जो है वो गर्दनी बाग में नहीं की गई है। अब हमारे साथ सौरभ हैं, छात्र नेता, छात्रों के लिए हमेशा लड़ते हुए आपको दिखते रहे होंगे। तो अब सौरभ जी से जानेंगे। सौरभ जी, आपके साथी लोग आज सुबह देखे, काफ़ी वो भावुक पल था जब ये लोग गर्दनी बाग सुबह सुबह एकदम तड़के सुबह पहुंच गए। देखिए, कितनी अनफॉर्चुनेट है कि जो अनुमोदन प्राप्त है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कि आप चिन्हित स्थान पर जो सरकार द्वारा तय किया गया है उस पर आप धरने पर बैठेंगे, और धरने पर बैठने के उपरांत यहाँ पर जो चलन शौचालय होता है
उसमें पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 40-50 लोग, जिसमें हमारी 10 बहनें भी हैं। क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? क्या प्रशासन के लोग बार बार शिकायत, 3 दिन पहले शिकायत हो रही है कि आपने जो लगाया है पटना नगर निगम का गाड़ी, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या लोग शौच को नहीं जाएंगे? क्या लोग पानी यूज नहीं करेंगे? तो ये व्यवस्था है प्रशासन द्वारा। क्या एक नाले के किनारे बैठा दिया जाएगा आपको कि अपनी मांगों को पूरा करें? क्या गर्दनीबाग कोई टूरिस्ट पैलेस है क्या? शहर से 10 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर अभ्यर्थी आने के लिए सोचते हैं कि हमको 100 रुपये खर्च होगा आने और जाने का। आप ये बात को समझिए। लेकिन किसी प्रकार से वो आ रहे हैं, किसी प्रकार से जमावड़ा हो रहा है कि चलो 10 दिन चले ही जाएंगे, अगर मांग सरकार पूरी कर ली किसी प्रकार से तो हम लोग पूरा कर लेंगे। आपको स्पष्ट संदेश दे दे, हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल, कल 2 डीएसपी आए थे दोपहर में, लेकिन अभी तक कोई बड़ी अधिकारियों की तरफ से कोई सूचनाएं नहीं आई है। बहुत जल्द आज शाम 5 बजे एक प्रेस वार्ता बुलाने जा रहे हैं और हम स्पष्ट संदेश देंगे कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये मेरा 3 स्टैंड है। 3 स्टैंड पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह गर्दनीबाग से नहीं, गर्दनीबाग के अलावा अन्य जगहों से, पटना के तमाम केंद्रों से लोग निकलकर और एक जगह जमा होंगे और एक बड़े मार्च की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि पूरी तरीके से सरकार जो सोई हुई है, जो व्यवस्था पेपर लीक और धाल सेटिंग में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई न करते हुए अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज करती है, फर्जी FIR करती है, तो ऐसे संविधान सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हमारे साथी 5वां दिन और आंदोलन का हमारा 11वां दिन हो गया है। एक अलग से PhD वाले लोग बैठे हुए हैं, उनका 17 दिन हो गया, 19 दिन हो गया। तो पूरी तरीके से संवेदनहीन व्यवस्था चल रही है। हम लगातार बैठे हैं और आज शाम बजे 24 तारीख या 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास की घेराव की घोषणा की जाएगी। पूरी उम्मीद है हमारी कोऑर्डिनेशन टीम बैठेगी। मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा मार्च, ये दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन होगा और वो होगा 25 तारीख। तमाम छात्र संगठन 15-10 हमारे साथ है। हम तमाम मुद्दों पर 15 सूत्री मांग है, 15 सूत्री मांगों के साथ हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई इपबट की बात नहीं होगी, आपके गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री की बात नहीं होगी। विज्ञापन जारी हो गया है, TRE-4 में थोड़ी बात है, वो वार्ता हो रही है, लेकिन TRE-4 के अलावा अब 15 सदस्य मांग है, उस पर सरकार वार्ता करे, नहीं वार्ता करती है। अभी भी 4 दिन का अल्टीमेटम है, आज नहीं वार्ता करती है तो 25 तारीख के दिन हम मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा मार्च करेंगे। सौरभ जी, आपसे अंतिम सवाल लेंगे। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रांची में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहां पे देखा गया कि छात्र सफल हो गए, उनकी बात सरकार द्वारा मान ली गई और जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हुआ। झारखंड में TDPL जो बहाली की थी, सबको सरकार ने रद्द कर दी। लेकिन बिहार में ऐसा क्या है कि आप लोग आंदोलित हैं, समय भी अच्छा खासा हो गया, लेकिन अब तक सरकार का एक भी नुमाइंदा जो है आप लोगों से बात तक करने नहीं आया। बात बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट के बाद जिस प्रकार सरकार झुकी और अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को पूरा करने का काम किया, तो हम तो वही कहेंगे कि बिहार के अभ्यर्थियों में कमी है। क्या SSC का मुद्दा, BPSC का मुद्दा, TRE-4 का मुद्दा, संविदा कर्मी डोमिसाइल बेट, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का मुद्दा, लाइब्रेरी का मुद्दा, क्या आपका मुद्दा नहीं है? जब एक सरदार जी ने वहां से आपको कॉल किया तो आप वहां गए या नहीं गए, लेकिन 22 जुलाई को आपने सिद्ध कर दिया और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो फिर किस बात की देरी है भाई? गर्दनीबाग क्यों नहीं आ पाएंगे? अगर आप नहीं आते, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप वही चाहते हैं कि BPSC 70वीं सिविल सेवा क्या 71वीं 72वीं 74वीं तक आप मनु परमार रवि भाई को वही छूट देते रहे, फर्जी SDM और SDO बनाकर DSP बनाकर वो बहाल करते रहे। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफी लड़ाई आपको अपने स्पष्ट कहा ना कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक हमारा 3 मुद्दा है और 3 मुद्दे पर जितने भी बहाली अभी सरकार द्वारा आयोजित हो रही है या होने वाली है, सभी मुद्दों पर सरकार बातचीत करे। अगर नहीं करती है तो एक बात स्पष्ट है कि हमने जो पहले कहा है, धरने पर बैठे हैं, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक मूल्य के साथ मेरा अधिकार है कि चुनी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, कि आपको चुना इसलिए गया है कि आप वो वेलफेयर स्टेट है। हमारे अभ्यर्थियों की बात सुनिए, अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई इपबट की बात नहीं होगी, आपके गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री की बात नहीं होगी। विज्ञापन जारी हो गया है, TRE-4 में थोड़ी बात है, वो वार्ता हो रही है, लेकिन TRE-4 के अलावा अब 15 सदस्य मांग है, उस पर सरकार वार्ता करे, नहीं वार्ता करती है। अभी भी 4 दिन का अल्टीमेटम है, आज
नहीं वार्ता करती है तो 25 तारीख के दिन हम मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा मार्च करेंगे। सौरभ जी, आपसे अंतिम सवाल लेंगे। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रांची में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहां पे देखा गया कि छात्र सफल हो गए, उनकी बात सरकार द्वारा मान ली गई और जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हुआ। झारखंड में टीडीपीएल जो बहाली की थी सबको सरकार ने रद्द कर दी। लेकिन बिहार में ऐसा क्या है कि आप लोग आंदोलित हैं, समय भी अच्छा खासा हो गया, लेकिन अब तक सरकार का एक भी नुमाइंदा जो है आप लोगों से बात तक करने नहीं आया। बात बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट के बाद जिस प्रकार सरकार झुकी और अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को पूरा करने का काम किया, तो हम तो वही कहेंगे कि बिहार के अभ्यर्थियों में कमी है। क्या एसएससी का मुद्दा, बीपीएससी का मुद्दा, टीआरई 4 का मुद्दा, संविदा कर्मी डोमिसाइल बेट, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का मुद्दा, लाइब्रेरी का मुद्दा, क्या आपका मुद्दा नहीं है? जब एक सरदार जी ने वहां से आपको कॉल किया तो आप वहां गए या नहीं गए, लेकिन 22 जुलाई को आपने सिद्ध कर दिया और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो फिर किस बात की देरी है भाई? गर्दनीबाग क्यों नहीं आ पाएंगे? अगर आप नहीं आते इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप वही चाहते हैं कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा क्या 71वीं 72वीं 74वीं तक आप मनु परमार रवि भाई को वही छूट देते रहे, फर्जी एसडीएम और एसडीओ बनाकर डीएसपी बनाकर वो बहाल करते रहे। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ ही लड़ाई। आपको मैंने स्पष्ट कहा ना कि पारदर्शिता, जवाबदही और पेपर लीक हमारा 3 मुद्दा है और 3 मुद्दे पर जितने भी बहाली अभी सरकार द्वारा आयोजित हो रही है या होने वाली है, सभी मुद्दों पर सरकार बातचीत करे। अगर नहीं करती है तो एक बात स्पष्ट है कि हमने जो पहले कहा है, धरने पर बैठे हैं, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक मूल्य के साथ मेरा अधिकार है कि चुनी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, कि आपको चुना इसलिए गया है कि आप वो वेलफेयर स्टेट है, हमारे अभ्यर्थियों की बात सुनिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो आवाज बुलंद होगी। ये मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा नहीं होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा की मांग तो बाद में होगी ना, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, लेकिन हम सम्राट चौधरी से आग्रह करते हैं कि 4 दिन का समय है, अभी नहीं आप करते हैं तो हम साथी अमन को भी ले जाएंगे धरने पर, क्योंकि ये भूख प्यास त्यागती है। जानवी बहन को भी ले जाएंगे और तमाम अभ्यर्थी अपने 15 सूत्री मांगों के साथ 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, चाहे जैसे भी हो, लेकिन घेरेंगे जरूर। इधर से घेरे या उधर से घेरे, प्रशासन की जो शक्ति लगानी है लगा ले, लेकिन हम घेरेंगे जरूर और शांतिपूर्वक घेरेंगे, क्योंकि आप चुप हैं। आपको जवाब देना होगा, आपको ये बताना होगा कि ये 15 मांग क्या उचित है या अनुचित है। अगर गलत है मांग तो अभ्यर्थी गर्दनीबाग खाली कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग शौक से बैठे हुए नहीं है, शौक से अभ्यर्थी यहाँ पर जमा नहीं है। दिन भर कुछ नहीं खाते पीते हैं, पानी पीकर यहाँ रहते हैं और रात में किसी प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो क्या व्यवस्था ऐसे बनेगी? ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठेगा? तमाम भर्तियों में पेपर लीक, दादी सेटिंग कराने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? तो हम व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के व्यवस्था के उन परिवर्तन के खिलाफ जहां आपको आवाज उठानी चाहिए था, आपको कार्रवाई करनी चाहिए था, आपने नहीं की। तो आज छात्र अभ्यर्थियों का दल आपसे सवाल पूछ रहा है और अमन और जानवी नहीं, कई लोग धरने पर बैठेंगे। ये अभी ज्वाइन की है जानवी, अब और लोग बैठेंगे अनशन पर। तो स्पष्ट संदेश है, तमाम 15 सूत्री मांगों को सरकार सुने, एक वार्ता करे कम से कम कि भाई मांग क्या है, उचित है अनुचित है, तो वार्ता करे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने अपने क्षेत्र से सांसद विधायक बनते हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप युवा को वोट लेने के लिए आप आते हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, क्या हुआ वादा भाई? लाठी खड़ रहे हैं दर बदर, कौन वैकेंसी है जो अभी तक आप क्लियर किए हैं? तो ये साफ संदेश है कि इनको सांप सूंघ जाएगा, लेकिन हम लड़ेंगे। गर्दनीबाग लड़ेगा, जंतर मंतर और रांची के आंदोलन की तरह लड़ेगा। जीत हार का फैसला क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनीबाग में गर्दन अगर हम लगाए हैं तो आपकी भी गर्दन फंसेगी, आप याद रखो इतना। हम बिल्कुल लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सौरभ जी, छात्रों की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर तो छात्र जो है देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिए अभी, लेकिन जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनसे जब मीडिया बातचीत करती है तो वो कहते हैं ये छात्र जो है ये छात्र नहीं है, ये गुमराह करने वाले हैं, ये अभी हमको जानते नहीं है। तो नहीं लगता है कि ये शिक्षा मंत्री के बयान से एक अहंकार की झलक दिख रही है? उनको वही कहते हैं ना कि जिस अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करोगे, जानते नहीं है, कहते खूब जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी आप देख लो, दिल्ली के जंतर मंतर को भी उठा के देख लो, वीडियो फुटेज है क्या, या जो झारखंड में हुआ 46 वैकेंसी को रद्द किया है वहाँ की सरकार ने, कई बैकलॉग बहाली 14वीं सीजीएल और तमाम भर्तियों को। तो बात अब स्पष्ट हो गया ना, भर्ती तो ऐसे रद्द नहीं होगी जब तक कि गड़बड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ गड़बड़ी है,
कोई एक परीक्षा बाकी नहीं है जहां गड़बड़ी नहीं है। हमको एक परीक्षा का नाम आप दो जहां गड़बड़ी नहीं है, मैं आपको परीक्षा का नाम देता हूं जहां गड़बड़ी है। तो सवाल सीधा स्पष्ट है, पारदर्शिता जवाबदेही तय नहीं है और पेपर लीक तमाम परीक्षाओं में है, तमाम भर्ती परीक्षाओं में है। तो सवाल सीधा स्पष्ट और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से हम आग्रह करेंगे कि आप गर्दनी बाग आइए और 25 तारीख के दिन मुख्यमंत्री आवास के घेराव में आप शामिल होइए। निश्चित रूप से हमारे 15 सूत्री मांगों को लेकर हम सरकार के पास जाएंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा। ये दिल्ली के जंतर मंतर का वीडियो देख के और राज्य के वीडियो देखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गर्दनी बाग आइए, अगर देर हो गई तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप यूं ही परीक्षा की तैयारी करते रहे, 5 साल 10 साल 8 साल तमाम वैकेंसी में अनियमितता बढ़ती रहे, भ्रष्टाचार का खेल खेलता रहे, लोग पैसे के दम पर नौकरी करते रहे, यही होगा। बाद बाकी तो जो लड़ने के लिए हम तैयार है वो तो आप जान ही रहे। तो देखें, आप हमारे साथ अमन जानवी जुड़े थे, जो सुबह सुबह थाने क्यों गए थे। उन्होंने अपनी जो है वो पीड़ा बताई कि हमें पानी शौच तक नहीं दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, सोचिए महिलाओं को तक शौच नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम बात जो है अमन जानवी कहते हुए नजर आए। सौरभ जी भी खुलकर बोले कि देखिए, हम लड़ाई तो मजबूती से लड़ेंगे और जब तक अपनी जो मांगे हैं उसको पूर्ण नहीं कर लेंगे, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार को स्पष्ट उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आप हमारी मांग को मानिए, वार्ता चालू करिए, कम से कम हमारी मांग को सुनिए, हम क्या चाहते हैं। तो ये तमाम बात जो है वो सौरभ जो है वो कहते नजर आए। खबर पॉइंट पिछले 19-18 दिनों से, जब से असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर बाकी परीक्षाओं में धांधली को लेकर जो आंदोलन गर्दनीबाग में हो रहा है, शुरुआत दिनों से खबर पॉइंट आपको पल पल की अपडेट गर्दनीबाग से दे रहा है। आगे भी जो भी चीज़ यहाँ से होगा, हर गतिविधियों पे खबर पॉइंट की नज़र है। तो आप जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।